तो हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का प्रोबेबिलिटी। पीछे गर्ग पीछे गर्ग रेफरेंस बुक में से पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 22 तक हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज। ये पीके गर्ग का क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 23। The record of a weather station shows that out of the past 250 consecutive days, its weather forecast were correct 175 times. एक वेदर स्टेशन है ना, मतलब यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। द रिकॉर्ड ऑफ अ वेदर स्टेशन शोज दैट, एक वेदर स्टेशन का मतलब रिकॉर्ड ये दिखाता है कि लास्ट मतलब पास्ट 250 डेज थे ना। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार लगातार कंटिन्यूअस। जैसे मंडे को मतलब 1 तारीख को नोट किया, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को। तो जो वेदर स्टेशन के यहाँ पे जो रिकॉर्ड थे वेदर के कि आज वेदर ऐसा होगा, आज वैसा होगा, तो उसमें से आज बारिश होगी, आज धूप आएगी, सनी होगा, तो फिर मतलब 175 टाइम्स क्या है, वेदर का जो फोरकास्ट था वो सही आया। मतलब इन्होंने सही वेदर फोरकास्ट करा, मतलब जो बोला था वही हुआ। 250 में से 175 बार सही इन्होंने प्रिडिक्ट किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि मतलब सही होने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो वेदर फोरकास्ट की जो रिपोर्ट है वो सही होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है। और गलत होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बहुत इजी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट ऑन अ गिवन डे। किसी एक दिन मतलब करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है और नॉट करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट। ये पूरा लिख देना इसके अंदर। प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट, कि वेदर फोरकास्ट जो वेदर का प्रिडिक्शन किया है, फोरकास्ट किया है, वो सही है, उसकी तो प्रोबेबिलिटी है कितना, 250 नीचे लिखेंगे क्योंकि टोटल 250 डेज है, उसमें से 175 बार सही था, तो 175 ऊपर लिख दो बस। ये आंसर आ गया अपना, इसको कैंसिल कर दो। कैंसिल करके आंसर निकाल लेना इसमें। अब सही ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये पूरा लिख देना। दैट इट वाज नॉट करेक्ट ऑन अ गिवन डे। प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट ऑन ए गिवन डे, कि मतलब जो वेदर फोरकास्ट हुआ है वो सही नहीं है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रही हूँ नॉट करेक्ट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर 250 में से 175 टाइम्स बार करेक्ट मतलब इन्होंने फोरकास्ट किया है, तो 250 में से 175 को माइनस कर दो। इतनी बार इनकरेक्ट इन्होंने प्रिडिक्शन किया, फोरकास्टिंग करी वेदर की। पहले इसको माइनस करेंगे। 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 14 में से 7 गया तो 7। तो 75 टाइम्स इन्होंने गलत वेदर फोरकास्ट किया, तो ये नॉट करेक्ट की प्रोबेबिलिटी होगी 75 अपॉन 250। टोटल 250 डेज में से 75 डेज इन्होंने प्रिडिक्शन किया कि गलत, जो वेदर फोरकास्टिंग जो रिपोर्ट है वो सही नहीं है, तो ये हो जाएगा। इसको कैंसिल कर लेना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। क्वेश्चन 24 देखो। द वीकली पॉकेट expenses of students are given in the following table.
वीकली पॉकेट एक्सपेंसेस, वीकली मतलब एक सप्ताह में बच्चों को पॉकेट मनी दी जाती है। पॉकेट एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट, 7 बच्चे हैं जो एक वीक में 145 रुपीज खर्च कर देते हैं। ठीक है, उनका एक्सपेंस मतलब उनका खर्चा कितना है एक वीक का। 7 बच्चे हैं जिनका जो 145 रुपीज अपने खर्च कर देते हैं। 4 बच्चे ऐसे हैं जो 140 रुपीज ही खर्च करते हैं। 10 बच्चे ऐसे हैं जो 159 रुपीज खर्च कर देते हैं एक वीक में। 6 बच्चे ऐसे जो 171 रुपीज खर्च कर देते हैं एक वीक के अंदर। और 3 बच्चे ऐसे हैं जो 158 रुपीज स्पेंड कर देते हैं, खर्च कर देते हैं एक वीक में। 8 बच्चे ऐसे हैं जो 147 रुपीज खर्च करते हैं। और एक बच्चा ऐसा जो 165 रुपीज खर्च करता है। अब क्या पूछा हमसे? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वीकली पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ अ स्टूडेंट आर। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो वीकली पॉकेट एक्सपेंस है बच्चों का वो 159 है। तो बहुत इजी है, तो यहाँ पे लिख दो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट द वीकली पॉकेट एक्सपेंसेस इज 159 रुपीज, यहाँ अंदर ये लिखना है पूरा, इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख रही हूँ प्रोबेबिलिटी 159 रुपीज की। ठीक है ना, कि उसकी वीकली एक्सपेंसेस जो है पॉकेट एक्सपेंसेस है 159 है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बहुत इजी है, सबसे पहले हम यहाँ नीचे लिखेंगे, नीचे आ जाएगा कितना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट है कितने टोटल। तो देखो क्वेश्चन में हमें नहीं दे रखा है था वीकली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमें यहाँ नहीं दे रखा है, तो हम इनको ऐड करेंगे। 7 + 4 11, 11 और 10 21, 27 30 38 39। 39 टोटल बच्चे हैं 39, तो नीचे आ जाएगा 39। और ऊपर क्या आएगा? अब ऐसे कितने बच्चे हैं जो एक वीक में 159 रुपीज खर्च कर देते हैं। तो ऐसे 10 बच्चे हैं जो एक वीक में 159 रुपीज खर्च करते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 10 बच्चे, बस ये प्रोबेबिलिटी हो गई, बहुत इजी। नीचे हमेशा टोटल लिखना है कि टोटल बच्चे हैं कितने। तो टोटल बच्चे हैं हमारे कितने थे, टोटल अभी किया था ना मैंने, 23 30 39, टोटल 39 स्टूडेंट्स हैं। और ऐसे कितने बच्चे हैं जो एक वीक में 159 रुपीज खर्च कर देते हैं। तो ऐसे 10 बच्चे हैं जो एक वीक में, एक सप्ताह में 159 रुपीज खर्च कर देते हैं। तो ये हमारी आ गई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट। मोर देन ₹159 की प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें जो वीकली पॉकेट एक्सपेंसेस है बच्चों का वो 159 से ज्यादा है। तो ऐसे कितने बच्चे हैं, तो ये भी कर लो, बहुत इजी है ये भी। यहाँ हम लिखेंगे मोर देन, मोर, ये मोर देन का ग्रेटर देन का साइन है, मोर देन ₹159। ऐसे कितने बच्चे हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी बताओ एक 159 से ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं उन स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले नीचे तो हमेशा लिखना है टोटल स्टूडेंट, टोटल है 39। अब मोर देन 159, 159 से ज्यादा कितने बच्चे ऐसे हैं जो 159 से ज्यादा खर्चा कर देते हैं, इतने रुपए से ज्यादा खर्चा कर देते हैं। तो एक तो ये वाले बच्चे, 6 बच्चे, ये 159 से ज्यादा है ना, ये कम है, ये कम है, ये ज्यादा है। तो ऐसे कितने बच्चे टोटल, 6, और एक ये रहा 7, 7 बच्चे ऐसे हैं जो 159 से ज्यादा, ज्यादा में ये इसको काउंट नहीं करना है, 150 इसको मत करना काउंट, ये इक्वल जब बोलेंगे तब, इसने बोला है ज्यादा। तो अगर यहाँ पे लिखा जाएगा ना मोर देन और इक्वल टू 159, तभी 10 बच्चों को लेना है। अगर सिर्फ लिखा है कि मोर देन 159 बच्चे, कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो मोर देन 159 रुपीज खर्च कर देते हैं, तो मोर देन में हमेशा इससे ज्यादा आएगा, ये नहीं आएगा।
तो इससे ज्यादा एक तो 171 खर्च, 6 बच्चे ऐसे हैं जो 171 रुपीज खर्च कर देते हैं। एक बच्चा ऐसा है जो 168 रुपीज, 65 रुपीज खर्च कर देता है। तो टोटल 7 बच्चे हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से ये। अब नेक्स्ट करते हैं थर्ड वाला। तो सेकंड हो गया अपना, अब अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या बोला है, लेस देन 159, ऐसे कितने बच्चे हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी बताओ ऐसे बच्चों की जो 159 से कम खर्चा करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट जो 159 से कम रुपए खर्च करते हैं। तो नीचे लिखना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल कितने बच्चे हैं, 39। अब देखो कि ऐसे बच्चे कितने हैं जो 159 से कम खर्चा करते हैं, 159 से कम। तो ये 4 बच्चे हैं जो 159 से कम रुपए खर्च कर रहे हैं, 140 ही खर्च कर रहे हैं। ये 145, ये 7 बच्चे ऐसे हैं जो 145 रुपीज ही खर्च कर रहे हैं। और 3 बच्चे ऐसे हैं जो 158 रुपीज खर्च कर रहे हैं, ये भी 159 से कम है ना। और 8 बच्चे ऐसे हैं जो 147 रुपीज खर्च कर रहे हैं, ये भी 159 से कम है। तो कितने बच्चे हो गए टोटल, 7 + 4 11, 11 + 3 14, और 14 + 8 कितना हो गया टोटल, 22। तो 22 बच्चे ऐसे हैं हमारे पास जो 159 रुपीज से कम पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये सारी हमारी आ गई प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अब इन सबको प्लस भी करना है ना यहाँ पे। ये प्रोबेबिलिटी आ गई। चलो यहाँ वापस लिख देते हैं आंसर इसका। ग्रेटर देन 159 का आंसर था हमारा, क्योंकि बी वाले पार्ट में हमें चाहिए होगा ये। तो इसमें था 7/39। और ऐसे बच्चों की प्रोबेबिलिटी जो 159 रुपीज खर्च करते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी थी 10/39। अब देखो, अब इसने क्या बोला है, अब इसने बोला है यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज कंप्यूटेड इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन पार्ट ए। मतलब इन तीनों का सम बताना है, तो तीनों का सम 1 आएगा हमेशा। तो तीनों का अगर हम प्लस करेंगे, प्लस कर लेते हैं हम इनको यहाँ पे, 10/39 प्लस, मैं यही कर रही हूँ, 7/39 प्लस 22/39। तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, 39 ही है, तो एलसीएम 39 ही रहेगा। ऊपर सबको प्लस करेंगे तो 39 ही आएगा अपना। 20, 30, 37, 38, 39। तो प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि कोई इस तरह का होगा ना कि इक्वल, लेस देन, और ये तो प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। मतलब कोई भी एक इवेंट है, कोई भी एक ट्रायल हम जो कर रहे हैं, उसके सारे इवेंट्स का सम हमेशा 1 होता है, सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है हमेशा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। A tire manufacturing company kept a record of the distance covered before a tire is replaced. एक टायर बनाने वाली कंपनी है, टायर मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है, ये रिकॉर्ड रखती है कि जो हमारे टायर्स हैं उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया है।
मतलब उनको कोई रिप्लेस कराने आया तो उससे पहले कितना डिस्टेंस वो कवर कर चुके हैं। जैसे टायर घिसविस जाते हैं, कैस खराब हो जाते हैं, तो रिप्लेस करवाते हैं ना कि दूसरा टायर लगा दो। तो उन्होंने उन्होंने रिकॉर्ड किया कि हमारा टायर कितने डिस्टेंस कवर करता है। द फॉलोइंग टेबल शोज द रिजल्ट ऑफ 1000 केसेस। तो यहाँ 1000 टायर्स का ले रखा है यहाँ पे। 20 टायर तो ऐसे थे जो 4000 किलोमीटर से कम चले। ठीक है, इतना ही डिस्टेंस कवर कर पाए और फिर वो मतलब कार का मालिक आ गया, बोला इसको चेंज करो टायर को, अब ये चल नहीं रहा ठीक से। 210 टायर ऐसे थे जिन्होंने 4000 से लेके 9000 तक का डिस्टेंस कवर किया। 325 टायर्स ऐसे थे जिन्होंने 9001 से लेके 14000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर किया। 445 टायर्स ऐसे थे जिन्होंने 14000 से भी ज्यादा का डिस्टेंस कवर कर लिया। अब क्वेश्चन देखो। इफ यू बाय अ टायर ऑफ दिस कंपनी, अगर आप इस कंपनी का एक टायर खरीदते हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, तो क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, चांसेस, संभावना, हिंदी में संभावना कहते हैं। ठीक ठीक है, तो क्या चांसेस हैं, क्या पॉसिबिलिटी है कि इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज कवर्ड 4000 किलोमीटर, कि 4000 किलोमीटर से पहले ही इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, 4000 किलोमीटर कवर करने से पहले ही उस टायर को रिप्लेस करना पड़ेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो बहुत इजी है, यहाँ हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट में लिखेंगे लेस देन 4000 किलोमीटर, कि 4000 से, मैं सिंबल बना रही हूँ डायरेक्ट, लेस देन 4000, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो टायर 4000 किलोमीटर से कम चलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ सबसे पहले नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ टायर्स। टोटल टायर कितने, 1000 यहाँ दे रखा है, 1000 नहीं दिया हो कभी भी तो इनको प्लस कर लिया करो, तो आ जाएगा 1000 भी आएगा इनको प्लस करने पे। तो नीचे हमेशा लिखना है टोटल नंबर ऑफ टायर्स। तो टोटल टायर है हमारे पास 1000। अब ऐसे कितने टायर हैं जो 4000 किलोमीटर से कम ही चल पाए, ऐसे 20 टायर थे तो ऊपर लिख दो 20 बस, वेरी इजी, कैंसिल कर दो। तो 1/50 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। What is the probability that it will last more than 9000 किलोमीटर, 9000 किलोमीटर से ज्यादा देर तक चलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ये भी बहुत इजी है। प्रोबेबिलिटी अंदर ये पूरा लिखना है कि इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर। ठीक है, मोर देन 9000 किलोमीटर्स, कि जो मैंने टायर खरीदा है वो 9000 किलोमीटर से ज्यादा चल जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो वही है नीचे टोटल नंबर ऑफ टायर 1000, और ऊपर ऐसे कितने टायर हैं जो 9000 किलोमीटर से ज्यादा। तो 9000 किलोमीटर से ज्यादा चलने वाले 325 ऐसे टायर्स हैं जो 9000 से 14000 किलोमीटर तक चल सकते हैं, और 445 ऐसे टायर्स हैं जो 14000 से भी ज्यादा चल सकते हैं। मतलब 9000 से तो ज्यादा ही हो गए ना दोनों के दोनों, तो इन दोनों को यहाँ प्लस करना है। इट विल लास्ट मोर देन 9000। तो टोटल कितने हो गए, 4, 5, 6, 7, 740, 50, 70, 770 ऐसे टायर्स हैं टोटल। यहाँ सिर्फ अकेला ये मत लिख देना कहीं, ये अकेला लिख दो सिर्फ,
ये दोनों आएंगे क्योंकि इसने बोला है कि इट विल लास्ट मोर देन 9,000 किलोमीटर, कि ऐसा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मैंने टायर खरीदा है वो 9,000 से ज्यादा चलेगा, 9,000 किलोमीटर से ज्यादा चल जाएगा। तो 9,000 किलोमीटर से ज्यादा ये भी है और ये भी है, दोनों है, तो दोनों को लिखना है, सिर्फ इसको मत लिख देना, गलत हो जाएगा। तो दोनों को प्लस करके यहाँ ऊपर लिख देना है बस, 0 से 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा 77/100। अब नेक्स्ट कर लेते हैं, ये लास्ट है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या प्रोबेबिलिटी है कि will need to be replaced after it has covered somewhere between 4,000 kilometer and 14,000 किलोमीटर, कि वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कवर कर लेगा। इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर इट हैज कवर्ड समवेयर बिटवीन 4,000 एंड 14,000, इन दोनों के बीच में, मतलब उसने कवर करा है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 4,000 से, और क्या बोला इसने, 14,000 के बीच में, तो ये सारे आ जाएंगे, सारे टायर्स। आफ्टर इट हैज कवर्ड समवेयर बिटवीन 4,000 की, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा जब वो 4,000 किलोमीटर और या 14,000 किलोमीटर इन दोनों के बीच में कुछ चल लिया है, और उसको रिप्लेसमेंट की क्या है, जरूरत है। तो ये देखो, ये मोर देन 14,000 है, तो ये भी आएगा इसके अंदर, ये सारा आ जाएगा, यहाँ से लेके और ये यहाँ तक, यहाँ से लेके और ये यहाँ तक सारे आ जाएंगे। तो नीचे तो आएगा 1,000, और ऊपर इन तीनों को प्लस करेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 910, 930, 40, 980। तो यहाँ पे आ जाएगा 980, इसको हम कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कट गया। ये थर्ड का आंसर है। 0 से 0 कटा, और काट देंगे इसको, 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 0। तो 49/50। तो इस वीडियो में हम ये दो क्वेश्चन ही करेंगे बस, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। अभी यहाँ पे बस यहाँ तक ही करेंगे। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।